गाइस, कार्तिक महीना कार्तिक जी के ऊपर भी है। कार्तिक जी के नाम से भी कार्तिक महीना है और विष्णु भगवान का ये महीना है। तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और कहते हैं कि सुनने मात्र से ही इंसान को बड़ा ही सुख मिलता है, सभी पापों का से छुटकारा मिल जाता है। तो हम कह रहे हैं नहीं समय है तो कृपया ये कहानी ही सुन लिया करिए। काम कर रहे हैं चला दीजिए और सुनते रहिए, क्या जाता है। तो जब छोटा ही बना रहे हैं लेकिन पूरा सुनना चाहिए। भगवान का से बोले, श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, जब गुणवती राक्षस जो थी वो अपने पति और पिता को मरना जब जानी तो बहुत दुखी हुई और इतना विलाप करने लगी कि दौड़ती भागती विलाप करते करते वो कभी कभी बेहोश हो जाती थी। ऐसी स्थिति हो जाती थी, फिर उठती थी, फिर रोने लगती थी। लेकिन अब जब करते करते उसे कुछ नहीं मिला तो सोची कि लाओ भाई कुछ भी करें। तो वो अपना एकादशी व्रत रहने लगी और कार्तिक का पूजा पाठ करने लगी। तो उस व्रत के प्रभाव से, पूजा पाठ से वो भगवान के लिए बहुत प्रिय हो गई। जो लोग कार्तिक महीने में पूजा पाठ करते हैं सभी लोग भगवान के सदस्य, मतलब भगवान को प्रिय होते हैं। और जब भगवान आते हैं देवउठनी एकादशी में तो सबको अपने साथ लेकर मृत्युलोक से भी आते हैं। तो वो भी करने लगे ऐसे। अब करते करते भगवान तो खुशी हो गए। अब वो पहली कहानी थी, अब ये दूसरी कहानी है। तो अब क्या हुआ कि भगवान जो है फिर वो पूछी कि हे भामिनी, ये सब तो जो यादव गण है ये सब देव शर्मा भी इस जन्म में 17 जीत हुए। जो देव शर्मा थे वो 17 जीत राजा हुए जिनको अस्मंतक मणि मिली थी। तो वो 17 जीत हुए और तुम्हारे पति जो थे वो चंद्र शर्मा हुए। इस जन्म में अक्रूर है और हे देवी तुम गुणवती हो। भगवान कह रहे हैं सत्यभामा जी से कि वही गुणवती तुम हो जो मुझे इतना प्रिय हो, क्योंकि कार्तिक मास में पूजा पाठ करने के कारण और तुमने मेरे मंदिर के सामने, मेरे घर के सामने तुलसी जी का बागीचा लगाया था, इसलिए तुम मेरे मन में बैठ गई और मुझे बहुत प्रिय हो गई। तो यही है कि तुलसी जी का कहानी है कि जितना आप तुलसी जी का पूजा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और कल्प वृक्ष वो वृक्ष है कि उससे जो मांगेंगे वो मिलेगा। एक कहानी मैं आप लोगों को और बता रही हूँ। एक आदमी अनजाने में एक कल्प वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ? कि बारिश हो रहा था। तो सोचा कि लाओ इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं। खड़ा हुआ। अब कहा कि हे भगवान ये बारिश बंद हो जाए। बारिश बंद हो गया। फिर कहा कि हे भगवान बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ मुझे खाने का कुछ मिल जाता ना तो बड़ा अच्छा होता। और ऐसा कहते ही पूरा 56 भोग आ गया। फिर खा लिया। खाने के बाद फिर कहा कि हे भगवान ऐसा होता कि मुझे इतना बढ़िया बिस्तर मिलता, मेरा पेट भी भर गया, खा भी लिया, पानी भी पिया, मुझे नींद आ जाती। अब भैया इतना बढ़िया बिस्तर भी मिल गया, कहा कि मुझे नींद आ जाए। अब इसके बाद सोया तो कहा कि हे भगवान मैं जो कहता गया वो मिलता गया, ये क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत दैत है जो कि मुझे आकर खा जाएगा? ऐसा सोचा तो सही में उसे एक राक्षस मिला, वो आकर उसको खा गया। तो ये उसकी सोच नहीं थी, ये कल्प वृक्ष की कहानी थी कि कल्प वृक्ष से आप जैसी कल्पना करेंगे वो आपको मिलेगा। तो उसने जैसा किया वैसा मिला। तो ऐसा ही हम लोग कल्प वृक्ष तुलसी जी को मानकर करेंगे कि वो हमारी कल्प वृक्ष है, हम सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलिए राधे राधे, जय तुलसी माता।